हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मैं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 9 का वीडियोज़ आ चुकी है किसमें इस चैप्टर पर 1 नंबर वाले प्रश्नों का 1 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अब आएगा 3 या 5 नंबर वाले प्रश्न, वो रहेंगे आपके सामने में 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है आपका? सिविक्स का संस्थाओं का कामकाज। इसे सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सहित आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। और ये एग्जाम में आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आपको बेकार नहीं होगा, आपके एग्जाम में संबंधित आ सकता है। और मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप 10th में आपका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होने वाला है उसके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को अब जो वीडियोज़ आ चुकी है, पहले वाला भी आया है। पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। नीचे में क्लिक कीजिए, इस जगह पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का भी वीडियोज़ का लिंक, चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको लघु और दीर्घ प्रश्न, ठीक है। लघु मतलब 3 अंक वाले, और दीर्घ मतलब होता है 5 अंक मिलने वाला प्रश्न होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लंबे लंबे आंसर देना होगा, इसमें शॉर्ट टाइप आंसर मिलेगा, इसमें पॉइंट में देना होगा, ठीक है। याद रखिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में कहता है अन्य पिछड़ी जाति आयोग किस अध्यक्षता में और कब गठित हुआ? यह पूरी तरह कब लागू हुआ? यह आपका क्वेश्चन है। अन्य पिछड़ी जाति आयोग किस अध्यक्षता में और कब गठित हुआ? यह पूरी तरह कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आपको नीचे में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरमाला में। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने में, अन्य पिछड़ी जाति का आयोग का गठन 1979 में हुआ और अध्यक्ष बीपी मंडल है इसका। 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह इसको लागू कर दिया गया। किसको? अन्य पिछड़ी जाति आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों में क्या अंतर है? तो देखिए आंसर देखिए दूसरा नंबर का, कैबिनेट मंत्री पर क्या है? ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी और कैबिनेट होते हैं। ये प्रमुख होता है, ये उच्च होता है, ठीक है। और छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। और अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। ये होते हैं फर्स्ट में, ये होते हैं सेकंड में, और ये होते हैं थर्ड में, ठीक है। अब देखिए सेकंड हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक व अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो राजनीतिक कहेंगे कार्यपालिका जिस नेता को खास समय के लिए चुना गया है उसे राजनीतिक कार्यपालिका। जिस नेता को, जिस व्यक्ति को लंबे समय के लिए चुना गया है उसे अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। आप देखिए आंसर में क्या बताया गया है, जनता द्वारा खास समय के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यही मैंने आपको बताया। और देखिए यहाँ पर, और विभिन्न प्रक्रिया द्वारा लंबे समय, कोई निश्चित अवधि नहीं है, लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें आपको आ जाएगा डीसी, आईएएस, वकील, ये सभी न्यायाधीश, ये सभी आएंगे आपको अस्थायी कार्यपालिका में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसके क्या अधिकार है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए न्यायपालिका किसे कहेंगे, ठीक है। न्यायपालिका और इसके अधिकार, पहले अधिकार जान लेते हैं क्या क्या अधिकार है, उसके बाद न्यायपालिका किसे कहते हैं उसका हम देखने से आपको बताऊंगा। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है, इसके पास न्याय करने का अधिकार होता है, कानूनी विवादों का निपटारा का अधिकार होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आप इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से क्लियर कर चुके हैं, तो मेरा एक सवाल है, उससे आप सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल है कार्यपालिका क्या होता है और इसके क्या अधिकार होते हैं? विधायिका क्या होता है और विधायिका का क्या कार्य है? तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, न्यायपालिका किसे कहते हैं इसका जवाब, ठीक है। जिसका जवाब आपको सीधी सी होगी, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ।
हाँ तो सुनिए, देश में कानून की रक्षा करने और न्याय दिलाने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। इसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में नहीं, यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन ऊपर में 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न स्तर के न्यायाधीशों के नाम लिखिए। न्यायालयों के नाम लिखिए, न्यायाधीशों के नाम नहीं। भारत के विभिन्न स्तर, यानी स्तर मतलब लेवल बाय लेवल न्यायालयों के नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 5वां नंबर का आंसर। 5वां नंबर का आंसर है, भारत के विभिन्न स्तर न्यायालयों के नाम निम्नलिखित हैं। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, यानी पूरे देश के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इस पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। और राज्यों में, हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय है जो उसकी राजधानी में है, और जिला में न्यायालय है, और स्थायी स्तर का न्यायालय है, ठीक है। अब देखिए क्या देखना है, 6 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, कहता है संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर लोकसभा के अंतर्गत किसी लापरवाही पर कार्यरत ना हो, ठीक है, और दिवालिया ना होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और मतदाता सूची में उनका नाम अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या फिर नियुक्त होना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के वक्त आयु जो है आपका 35 वर्ष के अधिक होना चाहिए, और दिवालिया ना होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसी भी लाभ पर, सरकारी नौकरियां पर आपको नहीं होना चाहिए। और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, संसद के राजनीतिक अधिकार क्या है। संसद का राजनीतिक अधिकार क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां नंबर, संसद का राजनीतिक अधिकार क्या है। कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानूनों की जगह नए कानून बनाने का अधिकार है। संशोधन का मतलब होता है पुराने कानून को बदलकर नए कानून को बनाना, पुराने कानून को बदलकर नए कानून को प्रस्तुत करना, ये सभी आपका संशोधन में आ जाएगा। संशोधन मतलब होता है संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ संशोधन के राजनीतिक अधिकार निम्न है, कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का अधिकार होती है, ठीक है। सरकार चलाने वाले नियंत्रण करने का अधिकार होता है। सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण अधिकार होता है। सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने में, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, भारतीय प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के निम्न अधिकार है, आपको इसे ही लिखना है आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भारतीय प्रधानमंत्री के निम्नलिखित अधिकार है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, कैबिनेट के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कमांडर का प्रमुख कौन होता है, कमांडर का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत के प्रधानमंत्री के निम्न अधिकार कौन है, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। विभिन्न विभागों के कार्यों का संबंध, विभिन्न विभागों के निभरान करना, मंत्रियों के काम का वितरण करना, किसी मंत्रियों को बर्खास्त करने का अधिकार। यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बारीकी तरीके से बता दिया, इसे आप नोट डाउन करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत, ये नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका ये, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो लोकसभा और राज्यसभा में निम्नलिखित अंतर है। तो लोकसभा और राज्यसभा में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले आता है लोकसभा, आपको कॉलम बनाना है इस तरीके से कॉलम बनाना है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपको कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है, और यहाँ पर लोकसभा लिखना है, यहाँ राज्यसभा लिखना है, यहाँ नंबर देना है, लोकसभा का परिभाषा लिख देना है, कुछ होगा तो राज्यसभा का परिभाषा लिख देना है। तो मैं क्या करके बताता हूँ। नंबर वन बता रहा हूँ। लोकसभा निचला सदन है,
ठीक है, और इसमें राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, दूसरा नंबर है अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, इसमें लिखना है अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। सदस्य, तीसरा नंबर, सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है, और इसमें होता है अप्रत्यक्ष सदस्य विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चौथा नंबर लिखिए कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य से भी निवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। आई होप आपको 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मैं प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद।